गांगनोली गांव की उस सुबह की हवा में एक ऐसा बोझिलपन घुला था मानो रात भर किसी अनजाने तूफान ने गांव की नींव हिला दी हो। गांव की कच्ची गलियों में फैला सन्नाटा साधारण नहीं था। यह वह खामोशी थी जो किसी बड़े हादसे, किसी अनकहे डर और किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही थी। जब लोगों ने मौलाना इब्राहिम, जिन्हें पूरे गांव में हाफिज साहब के नाम से सम्मान मिलता था, कि घर की ओर दौड़ लगाई तो उन्हें वहां ऐसा नजारा मिला जिसने मजबूत से मजबूत दिल वाले की नींद उड़ा दी। घर अस्त व्यस्त था, परिवार दहशत में था, बच्चों के रोने की आवाजें भीतर तक चीर रही थीं और हर दिशा में एक ऐसा अव्यवस्थितपन था जो किसी साधारण झगड़े या चोरी जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब पता चला कि घटना के वक्त मौलाना घर पर थे ही नहीं, तो शक की पहली हल्की सी रेखा खींच गई। सीसीटीवी कैमरों में से एक कैमरा ठीक उसी समय बंद हो जाना जब सब कुछ हुआ, गांव वालों और पुलिस दोनों के दिल में सवालों की एक लंबी कतार छोड़ गया। पुलिस ने जांच बढ़ाई तो 3 कैमरों वाले घर में से सिर्फ 2 का फुटेज मिलना और तीसरा ऑफलाइन दिखना जैसे किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा था। गांव में अफवाहें हवा की तरह फैलने लगीं। किसने कैमरा बंद किया? क्या यह किसी बाहरी का काम था या घर का ही कोई? जब मस्जिद में पढ़ने आने वाले बच्चों से पूछताछ की गई और एक लड़के के कपड़ों पर मिले संदिग्ध धब्बों ने उसे रुला दिया, तो उसने दबाव में कुछ स्वीकार किया। मगर यह सच किस हद तक उनका था और किस हद तक किसी और के दबाव का नतीजा, यह रहस्य बना रहा। उसी बीच पुलिस को पता चला कि कैमरा एडमिन पैनल से बंद हुआ था, जिसे केवल 2-3 लोग ही चला सकते थे। बच्चों के पास इतनी तकनीकी जानकारी होना मुश्किल था, इसलिए शक गांव के कुछ नौजवानों पर गया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र, एक रिपेयर शॉप वाला और एक सर्विस सेंटर का कर्मचारी, लेकिन किसी पर ठोस आरोप साबित नहीं हुआ। फिर जांच ने एक नया मोड़ लिया जब टोल प्लाजा के फुटेज में एक धुंधली नंबर प्लेट वाली काली एसयूवी दिखाई दी। उसी रात 9:45 बजे की फुटेज में एक सफेद स्कूटी पर 3 लोग, एक बड़ा आदमी, एक लड़का और एक लड़की दिखे, और उसी लड़की के फोन की कॉल डिटेल से एक ऐसा नंबर मिला जो मुजम्मिल नाम के उस शख्स से जुड़ता था जो मस्जिद के सिस्टम का केयरटेकर था और घटना के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। केयरटेकर का मकान खाली मिला, सामान बिखरा पड़ा था, मानो वह किसी खौफ में सब छोड़कर भागा हो। उधर मौलाना के कमरे से बरामद फोन में कुछ डिलीटेड ऑडियो मिले जिनमें किसी की आवाज आ रही थी। काम हो गया, जल्दी निकल जाओ। जब हाई लेवल जांच एजेंसी ने फुटेज को उन्नत तकनीक से साफ किया तो गांव का दिल दहल गया और गांव की गलियों में भरोसे का पुल टूट चुका था। पर इस पूरी उथल पुथल के बीच एक सच्चाई चमक उठी कि चाहे कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना हो, सच जब सामने आता है तो अंधेरों को चीरते हुए इंसाफ का रास्ता खुद बनाता है। गांगनोली आज भी उस रात को याद कर कांप उठता है, लेकिन गांव वालों ने यह समझ लिया है कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है और सच से भागकर समाज को सिर्फ जहर ही मिलता है। इसलिए अब गांव और प्रशासन दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि विश्वास को फिर से खड़ा किया जाए, बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और हर उस आवाज को सुना जाए जो अन्याय के खिलाफ बुलंद हो सके। क्योंकि जहां सच दबाया जाता है वहीं अंधकार जन्म लेता है और जहां इंसाफ की मशाल जलती है वहीं भविष्य सुरक्षित बनता है।